नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 6 वसंत भाग 1 के पाठ टिकट एल्बम में प्रश्नोत्तर करेंगे। ये इस पाठ का तीसरा भाग है। पहला प्रश्न है, नागराजन की एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर किसने और क्यों लिखा? इसका असर क्लास के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? उत्तर है, नागराजन के एल्बम पर उसके मामा ने लिखा A.M. नागराजन। उन्होंने उस पर यह भी लिखा कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। नागराजन के मामा ने चोरी हो जाने के भय से उस पर ऐसा लिखा था। उनके ऐसा लिखने का कक्षा के दूसरे बच्चों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि सभी ने अपनी अपनी कॉपी किताब पर उसे टीप लिया। दूसरा प्रश्न है, नागराजन की एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? उत्तर है, नागराजन के एल्बम से पूर्व राजप्पा के एल्बम की धूम मची थी। अब नागराजन के एल्बम हिट होने से सभी उसकी ओर आकर्षित होने लगे थे। इससे राजप्पा के मन को बड़ी ठेस पहुंची। वह मन ही मन नागराजन से कुढ़ने लगा। अब राजप्पा हर वक्त नागराजन को नीचा दिखाने के उपाय सोचने लगा था। प्रश्न नंबर 3 है, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? उत्तर है, एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल बड़ी तेज़ी से धड़क रहा था। उसे घबराहट भी हो रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि चोरी किए जाने पर उसका पूरा शरीर जल उठा है। उसे यह भी अनुभव हुआ कि उसने गलत काम किया है। प्रश्न नंबर 4 है, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? उत्तर है, राजप्पा ने जब नागराजन का टिकट एल्बम चुरा लिया तो उसे पकड़े जाने का भय सताने लगा था। अतः उसने इस एल्बम को अंगीठी में जलाकर नष्ट करना चाहा। इस तरह वह एल्बम नष्ट करके पकड़े जाने से बच जाता और चोरी के दोष से बचा रहता। वह स्वयं को चोर नहीं कहलाना चाहता था। प्रश्न नंबर 5 है, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? उत्तर है, जैसे मधुमक्खी जगह जगह घूमकर विभिन्न फूल पौधों से शहद एकत्रित करके अपने छत्ते में जमा करती है, उसी तरह राजप्पा भी जगह जगह से विभिन्न टिकटें एकत्रित करके अपनी एल्बम में लगाता था। राजप्पा की प्रवृत्ति मधुमक्खी से मिलती जुलती थी। अतः लेखक ने राजप्पा की टिकट इकट्ठा करने की प्रवृत्ति की तुलना मधुमक्खी से की है। प्रश्न नंबर 6 है, टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? उत्तर है, राजप्पा ने घर घर घूमकर विभिन्न टिकट इकट्ठे करके अपनी एल्बम में लगाए थे। उसने कई टिकट दूसरों से बदलकर भी इकट्ठे किए थे। उसने इन टिकटों को इकट्ठा करने के लिए बड़ा परिश्रम किया था। इसके विपरीत नागराजन को एल्बम उसके मामा ने भिजवाया था। इस तरह नागराजन को एल्बम बनाने में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा। हम भी टिकट इकट्ठा करने के लिए राजप्पा की तरह ही परिश्रम करेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, राजप्पा एल्बम जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता है? यदि वह कह देता तो क्या कहानी के अंत पर कुछ फ़र्क पड़ता? कैसे? उत्तर, राजप्पा ने ईर्ष्यावश नागराजन की एल्बम जला तो दी, परंतु बाद में उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। वह अपनी भूल को नागराजन के सामने स्वीकारने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वह जानता था कि नागराजन को बता देने का अर्थ है उसके कोप, क्रोध, घृणा का कोपभाजन बनना। ऐसे में कहानी भी दुखांत में बदल जाती।